अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता है, जिनमें से एक माता मनसा देवी भी है। माता मनसा को भगवान शंकर की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। वहीं एक अन्य किंवदंती के मुताबिक इन्हें महर्षि कश्यप की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह उनके मन से यानी कि मन से अवतरित हुई थी, मानसिक रूप से अवतरित हुई थी, इसलिए इन्हें माता मनसा का नाम दिया गया है। माता मनसा जो है इसका मतलब है इच्छा। तो माता मनसा जो भी भक्त या श्रद्धालु सच्चे दिल से इनके दरबार में आता है तो माता मनसा उनकी मनोकामना, उनकी सभी इच्छा जरूर पूरी करती है। ग्रंथों के मुताबिक मनसा माता की शादी जगतकारु से हुई थी और इनके पुत्र का नाम आस्तिक था। माता मनसा को नागों के राजा नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें विष की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके 7 नामों के जाप से सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम हैं इस प्रकार से हैं: जगतकारु, जगतकोरी, मनसा, सियोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, शेवी, नागेश्वरी, जगतकारु प्रिया, आस्तिक माता और विश्वरी माता। वैसे तो माता मनसा के पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ एक प्रसिद्ध जो भारत में मंदिर हैं उनमें हरिद्वार में से 3 किलोमीटर दूर स्थित माता मनसा का मंदिर, राजस्थान के अलवर और सीकर में मनसा देवी के मंदिर, मनसा बारी कोलकाता, हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा का मंदिर, बिहार के सीतामढ़ी में, दिल्ली के नरेल में व हिमाचल के सिरमौर की तहसील ददाहू और तहसील पच्छाद की सीमाओं पर स्थित मानरिया गांव में स्थित माता मनसा का मंदिर। ये माता मनसा देवी का स्थान मानरिया मणिधार में है और जहाँ तक हमने इसके इतिहास के बारे में मालूम किया 14-15 पीढ़ियों का इतिहास हमें मिला था। उससे भी बहुत पुरानी मूर्तियाँ यहाँ रखी हैं, पत्थरों की लगभग 1.5-2 क्विंटल की कशीद, बहुत सुंदर कशीदकारी के साथ। जिस तरह की मूर्तियाँ और कहीं अन्य भी देखने को नहीं मिल पाई हैं। और इसके कशीदकारी से लगता है कि ये पांडवों से भी के भी ज़माने से भी पहले का इतिहास हो सकता है। और माता का असली स्थान यहीं पर है। यहाँ माता की 14 विश्व ज़मीन माता की मलकियत की अपनी है, जिस पे भवन निर्माण पहले भी था किसी श्रद्धालु का बनाया हुआ, और अब जनता की जन सहयोग से ये सारा भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं यहाँ लोगों द्वारा 2009 से मंदिर कमेटी का प्रधान चुना गया था और 2014 से हमने इस मंदिर का भवन निर्माण का काम शुरू किया है। मंदिर की वास्तविक ऊंचाई 108 फुट है और इसके ऊपर जो है लाइटनिंग अरेस्टर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ फिट किया हमने, जिससे आसमानी बिजली के प्रकोप से मंदिर को बचाया जा सके। और पिछले 5 साल से यहाँ कोई आसमानी बिजली से प्राकृतिक आपदा घटित भी नहीं हुई है। और मंदिर के निर्माण में जैसा आप मौका पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर सबका मालिक एक है, उसका चिन्ह लगाया गया है। मैं इस मंदिर का मुख्य भंडारी हूँ और यह हमारी यहाँ बावड़िया है, तो हमारे कई बुजुर्ग नहर सवार से इस देवी को पूजने के लिए आते थे।
और जैसे आते थे तो हमारे पुरानियों की तुंबड़ी ये बोलते थे, आल की होती थी, वो घिया की तुंबड़ी होती थी, उसमें पानी लाते थे। और जैसे ही वो नीचे से थक के आए, हमारे बुजुर्ग वो यहाँ शौच करने चले गए, और जितने को वापस आए उनकी तुंबड़ी पानी की गिर चुकी थी। वो सोचते रहे कि मैं 4 किलोमीटर की घाटी चढ़ के आऊँ, अब माता को कैसे पूजूं। तो उनको थोड़ी यहाँ नींद आ गई, और उनको स्वप्न में माता ने दर्शन दिए कि अपने पीछे खोद ले और तेरे पीछे पानी लग जाएगा, और फिर माता के पास पूजा करने के लिए आप जाओ। जैसे ही उन्होंने उठे हो, और जैसे उन्होंने खुदाई की पीछे, और यहाँ पे पानी लग गया है। आपके बुजुर्ग क्या कहते हैं, क्या यही वो पेड़ हैं जहाँ पर आपके बुजुर्ग कभी हमारे बुजुर्गों ने यही कहा था कि जी यह पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ पहले भी ऐसे ही होते थे, और आज के टाइम में भी ये पेड़ ऐसे ही है। तो ये जो ये वाली बाउंड्री है, हाँ जी। इसका जो पानी है आप देव कार्य के लिए देव कार्य के लिए जाता है इसका पानी। और जो दूसरी बाउंड्री यहाँ पे वो, तो बाबूराम जी के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जो बाउंड्री है, इसका पानी का इस्तेमाल सिर्फ देव कार्य के लिए ही किया जाता है, जबकि इसके साथ ही एक ये दूसरी बाउंड्री है, जिसमें से इस दूसरी बाउंड्री के लिए 3-4 गांव के लोग हमारे पीने के लिए पानी ले जाते हैं। और बाकी यहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, ये सिर्फ हमारे के लिए पानी के लिए इतनी जगह है यहाँ पे बाउंड्री है, ये 2 बाउंड्रियाँ। अच्छा। और ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसका कार्य जो है, इसका इस्तेमाल 3 गांव के लोग जो है अपने पीने के लिए और अन्य पशुओं के लिए यहाँ ये अलग स्थान बनाया है इन्होंने। और वहीं ये दूसरी बाउंड्री है, जिसके जल का उपयोग जो है देव कार्य के लिए ही, देवी के कार्य करने के लिए ही किया जाता है। मानरिया गांव में स्थित माता मनसा का यह मंदिर उपमंडल पछाद के मुख्यालय सराहां से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्थान इतना दर्शनीय व रमणीक है कि इससे एक तरफ तो दूर पहाड़ियों पर महादेव भुरसिंह महादेव का मंदिर दिखाई देता है, वहीं सराहां का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, सराहां की देवीदार की पहाड़ी दिखाई देती है, वहीं भागेश्वरी माता का मंदिर दिखाई देता है। और जैसे ही हम आए, यहाँ नीचे नहर सवार गांव है तहसील ददाहू में, उसका बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नहर सवार से भी पैदल मार्ग से हम इस मनसा देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पगडंडी के थ्रू चलने में इसमें 1 घंटा लगता है। इसी नहर सवार से आगे अगर आप दृश्य देखेंगे तो ये मानरिया गांव है, और इसकी दूसरी तरफ बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसमें बर्फ़ से ढकी हुई दिखाई दे रही है। सच मायनों में ये एक बहुत ही रमणीक स्थान है। आस्था और ध्यान लगाने के लिए ये बहुत सुंदर स्थान है।